आज की सोलफुल शेयरिंग में मेरे साथ हैं रंजीत। रंजीत पिछले 15 दिनों से मेरे पिताजी की केयर कर रहे थे और कोई 7 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जो 93 इयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए ये बोला कि बस अब मेरा इस ज़िंदगी में पर्पस पूरा हो गया है और मैं अब उस आखिरी जर्नी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि हम ये बातें, डेथ की बातें और आखिरी जर्नी की बातें बहुत खुल के घर में करते आए हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है जब आप अपनी इच्छा अनुसार ये सोचते हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे लोग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो उसी दौरान जब उन्होंने उस 15 दिनों में ये बोला कि बस अब मैं निकल रहा हूँ, तो हमने महसूस किया कि क्यों ना उनकी 24 घंटे की केयर के लिए हम किसी को रखें। और उस दौरान रंजीत हमारे घर आए और पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसा खूबसूरत अनुभव हुए और मैंने कुछ ऐसी खूबसूरत इनके दोनों के बीच में वार्तालाप सुनी कि मुझे लगा कि क्यों ना आप सबके सामने भी वो पेश किया जाए। तो रंजीत, आपका स्वागत है। और ये रंजीत बंगाल के हैं और ये किस गांव के आपने बताया रंजीत? देवली। देवली गुडरी उत्तरपाड़ा। हाँ, और ये आप छोटी सी उम्र से आप कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। आपने पहले नाव भी चलाई, इन्होंने कहा, ये दुकान भी देख रहे थे, इन्होंने गाय भी चराई और फिर मजदूरी भी की जहाँ ये बिल्डिंग्स बनाते थे। और फिर इन्होंने घरों में दिल्ली में आकर, दिल्ली नोएडा में आके घरों में एजेंसी के थ्रू काम करना शुरू किया। तो ये सफ़र आपका जो रहा रंजीत, वो काफ़ी कैसे तकलीफ वाला था या बस आप चल पड़े? बस चल पड़े। उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, बस ऐसे जिंदगी चल पड़ी तो हम भी चल पड़े। और उस टाइम जब आपकी ज़िंदगी के बारे में आपने कहा, आप सिर्फ दूसरी पास है, दूसरी कक्षा तक आपने पढ़ाई की है। हाँ। और जब आप दिल्ली पहुंच गए तो आपने कुछ एक नई दुनिया देखी। हाँ, दिल्ली आने के बाद तो नई दुनिया देखी, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, अब जब तक कमाओगे तब तक खाओगे। तो इसीलिए काम भी ऐसा ढूंढना चाहिए जो जिस काम में अपना मन लगे, अपना सब कुछ। अगर आप मन से उस काम को करोगे कि अच्छा लग रहा है कि चलो ये काम कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, अगर कोई और काम करता हूँ तो उसमें मन नहीं लगता। तो यही होता है कि जब मैं इस काम में आया तो देखा, काम को समझा, फिर इस काम को अपने तरीके से हैंडल करके अपने तरीके से करा। तो आप जिनको तकलीफ होती है, जो बेड रिडन होते हैं, चाहे वो चोट लगी हो, चाहे वो बुढ़ापे की वजह से हो, और उन सबको आप मदद करते हैं और उनको पूरा सफाई उनकी देखनी, उनसे बातचीत करनी, उनका खाना देखना, उनकी गंदगी साफ करना और सारा काम आप करते हैं। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने 15 दिन में, जैसे मेरे पिताजी ने धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ना शुरू किया और उन्होंने अपने खाना बंद किया और फिर उन्होंने धीरे पानी भी बंद किया आखिरी के 2 दिनों में, रंजीत जिस तरह से उनके साथ पेश आए, वो इतनी मोहब्बत थी और इतनी सरलता थी कि जैसे वो दिल से कैसे केयर कर रहे हों कि नाना जी उठो, नाना जी आप ज़रा बड़े प्यार से कि नाना जी थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा उठ जाओ, नाना जी पैर इधर कर लो, और नाना जी गुस्सा भी हो जाते थे तो आप उससे भी बहुत प्यार से डील कर रहे थे। आपको कभी घृणा नहीं आई जब आप उनकी गंदगी साफ कर रहे थे? नहीं, वही तो मैं पहले भी बताया, जैसे अभी बता रहा हूँ। घृणा वो मैं नहीं करता, क्योंकि घृणा गंदगी सब अपने ऊपर है। हम जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही साफ रहेगा। जैसे
हम लोग नहाते धोते हैं किस लिए, क्योंकि हम साफ सुथरा रहें। तो वैसे उसी तरह उनको भी मतलब स्पंजिंग वगैरह जो भी करते हैं साफ सुथरा। तो बस यही है कि अपना मन लगा और इसमें टूट पड़ो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। कोई काम छोटा नहीं होता है, सब काम ही बड़ा होता है। चाहे आप मतलब पैदल से लेकर सर तक, मतलब जितने भी काम होते हैं सारे। जब आपने ये बात बोली कि आपने किसी गुरु को सुना हम्म, और उन्होंने कहा कि काम करना बहुत ज़रूरी है, हाँ और उसे पूरी इज्जत से, जी पूरी अच्छी तरह जी और पूरा मन लगा के जी, ये काम करना एक भगवान की सेवा करने के बराबर है। बिल्कुल। तो जब आप ये सोच जब आप रखते हो और आप उसी सेवा भाव से कर रहे हो, जब ये बातें आप अपनी पत्नी से बताते हैं तो वो क्या बोलती हैं? वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरे बीवी को बोलो, मेरे बच्चे बोलो, सब बहुत खुश रहते हैं। फ़ोन करते हैं तो बताते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ, बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे तो अभी छोटे ही हैं, बच्चे ही हैं। कहते हैं पापा क्या कर रहे हो, तो उनको मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ तो देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, देखो ये मेरा नाना जी है। उनको बोलते ये मेरा नाना जी है। कहते वो पापा वो क्या उठ नहीं सकते? हम कहते नहीं बेटा, एक दिन सबको ही जाना होता है, अभी ये लास्ट स्टेज चल रहा है। तो बस इसी लोगों को हम देखभाल करते हैं उनकी। आपने जैसे बताया कि जब आप बच्चों को दिखाते हो तो बेटी कहती है कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और बेटा कहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो वो जो एक चाह है कि उनको कुछ और बड़ा करना है और मेरे पापा ये करते हैं, तो उसमें उनको कभी ऐसा लगता है कि पापा आप ये काम छोड़ दो? कभी हुआ उनको ये फीलिंग? अभी तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी तो छोटे हैं। जब बड़े होंगे तो बोलेंगे। मैं एक चीज़ ये सोचता हूँ ना कि अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई में मैं हमेशा सीधे रास्ते पे ही चलना चाहता हूँ। कभी इधर उधर वो गलत रास्ते में उसमें चलना नहीं चाहता। और मैं हमेशा कोई भी बात हो, छोटी भी बात हो, कहीं से कहीं भी बात हो, मैं वो मतलब फट से बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे मन के अंदर कोई बात रहता ही नहीं है। कहते हैं कि अपनी अपनी जो वो है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर तुम बताओगे तो सामने वाले तुमको मतलब वो चिढ़ाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे। लेकिन ये जो हमारी गुस्सा, हमारी जो है सब ये हमारा है। हमने किसी को अधिकार नहीं दिया है कि ये चीज़ तुम करो। कोई हमको चिढ़ा भी नहीं सकता, कोई हमको गुस्सा दिला नहीं सकता। अगर हम अपने मन को शांत रखें तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। और ये चीज़ मैंने देखा है, हर वक्त देखा है, क्योंकि हर चीज़ कोई भी काम करता हूँ तो ये चीज़ हमेशा ही नोट करता हूँ कि ये काम कर रहा हूँ इससे क्या होगा, क्या ये सही है या गलत है। तो इस वक्त ये सोच के मतलब काम करता हूँ। रंजीत, बहुत ही खूबसूरती से आपने जिस तरह से मेरे पिताजी को देखा 15 दिन, और जब वो आखिरी समय आ रहा था और आप हमें गाइड कर रहे थे कि पैर बांधने हैं, उनकी आंखों पे अब आंखें बंद कर दीजिए, तुलसी का पानी और गंगा जल डाल दीजिए, ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखी रंजीत? मैम ये तो मैं पहली बार जब काम पे आया था तो उसी टाइम वो जिनका देखभाल कर रहा था तो गुजर गए थे। तो उनके घर में एक पंडित आता था, तो वो सब कुछ कर रहे थे, हम भी देख रहे थे उसके साथ साथ। तो वो चीज़ देख के, एक बार में देख के वो चीज़ आ जाती है। और उस तरह से आप इतना प्यार दिखा रहे थे, और इन्होंने मुझे तब ये बोला कि पता है मैडम, मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा, जब वो पूरे हो रहे थे तब मैं वहाँ पे नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन लोगों को पूरा होते देखता हूँ इन पे पूरा प्यार देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। तो उस प्यार से आपने जिस श्रद्धा से वो काम किया उसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। और साथ में दूसरे दिन जब ये बातें हुई तो मैंने आपसे पूछा कहीं आप डर तो नहीं गए? तो आपने बिल्कुल ऐसे मुझे देखते हुए कहा कि नहीं, इसमें डरना क्या है। तो कभी डर नहीं लगा जबकि
लाश है या वहाँ से चली गई और फिर वो खाली स्थान में आप हो, तो कभी डर नहीं लगा आपको? डर डर तो एक ऐसा चीज़ है कि आप जितना डरोगे उतना ही डर जाओगे। इंसान के अंदर थोड़ी बहुत डर तो होना चाहिए। और बहादुरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जी। है ना? तो लेकिन वो डर कभी लगा नहीं आपको? नहीं, एक्चुअली बचपन से हम लोग, हमारे गांव में ऐसा होता है ना, जब बचपन से आदमी काम में लगा हुआ रहता है और एक ही, जैसे यहाँ के इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ऐसे वैसे काम कर लेते हैं, हंसते खेलते कर लेते हैं। तो ये चीज़ बचपन से ही अपने ऊपर खुद की अनुभव से यही सीखा है। जो कुछ सीखा है, मतलब हम सीखते कहाँ हैं कि हम जिंदगी के रास्ते पे जा रहे हैं, तो जाते जाते सीख रहे हैं सब कुछ। आप अपने बच्चों को क्या सीख देते हो? बच्चों को तो अभी यही सीख देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो हमारी तरह ऐसे ही ज़िंदगी तुमको जीना है। तुमको ज़िंदगी कैसे जीना है, ऐसे जीना है कि फिर वैसे जीना है, ये चीज़ तुम पे डिपेंड करता है। हम तो हमारा काम जो है, हम तो तुमको सिखा देंगे, लेकिन कोई सोचेगा कि क्या है यार, तुम ऐसे काम करते हो इतना पढ़े लिखे होके, ये बात है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि आपकी पत्नी बहुत प्यारी है। आप हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कभी मिलने जाते हो तो वो बहुत प्यार से आपको आदर करती है, आपको वेलकम करती है, और ये भी एक खुशनसीबी है। ये भी आप थैंक यू करते हो? हाँ, तो मैं थैंक यू करता हूँ। हाँ, सो ये है रंजीत, जिन्होंने मेरे पिताजी को आखिरी के 15 दिन उनकी सेवा की, जबकि मेरे पिताजी मानते थे कि सेवा मत मांगना, क्योंकि वो शायद तुम तकलीफ़ मांग रहे हो, बट क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ये एक चॉइस ली थी कि अब उनका पर्पस इस ज़िंदगी में पूरा हो गया, तो वो अब खाना छोड़ेंगे और फिर पानी भी और प्यास भी सब कुछ छोड़ के, अपने शरीर को छोड़ के उस एक आखिरी यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। तो उस यात्रा जो वो बहुत खूबसूरती से गए, और रंजीत हमारे साथ रहे। ये जो इसका रंजीत का कहना कि हम सब एक हैं, हमारी आत्माएं एक हैं, हम जिस तरह से खुद होते हैं वैसे दूसरों को देखते हैं, और कोई गंदगी नहीं होती है। बाहर हम साफ़ करते, पर अंदर से हर कोई साफ़ होना चाहता है। अगर आप साफ़ हैं तो भी आप दूसरों को सफाई से देखेंगे, और जैसे बिना किसी छल कपट से और सरलता से एक ज़िंदगी बिताने का उन्होंने वादा किया है, शायद इससे बढ़कर और क्या स्पिरिचुअलिटी हो सकती है कि आप हर किसी को अपने आप में, अपने साथ, अपने ही रूप में देखते हैं और उसे उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो शायद मुझे बहुत टच करी जब मैंने इनको इस 15 दिन में देखा, और काफ़ी लोगों का इन पे आशीर्वाद रहा। ये कहते हैं कि मुझे हर कोई आशीर्वाद देता रहा, और ब्लेसिंग्स रही कि ये मैं काम कर पा रहा हूँ, और सबकी वो आखिरी टाइम या उस मुसीबत से उनको पार लगा पाता हूँ। तो यही आज का सोलफुल शेयरिंग मेरी रंजीत के साथ, एंड आई विश हिम कि उनको खूब खुशियाँ मिले, उनके बच्चे पढ़ें और वो जो बनना चाहते हैं आगे बने, और उनके परिवार का वो प्यार हमेशा बरकरार रहे। सो दैट इज़ व्हाट वी ऑल विश फॉर यू।